आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज का टॉपिक हमारा है साइबर क्राइम। अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो आज इसका रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और साइबर क्राइम क्या है, किससे हम इसे रोका जा सकता है? साइबर क्राइम जब भी इंटरनेट द्वारा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। और इसी चर्चा पे आज हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप के मेहता जी। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखें, कंप्यूटर रिलेटेड पहले आप ये समझना ज़रूरी होगा कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी क्राइम हैं से जो कि इंटरनेट से जुड़ा नहीं है तो उसको आप कहेंगे कि डाटा थेफ्ट या स्पूफिंग वगैरह उससे जो है वो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर क्राइम। बट वंस इट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू जो आपको कोई फेक कॉल्स आना या उसके ज़रिए आपको जो है वो एक मेल आना और उसमें मेल में बताना कि आपकी कोई लॉटरी निकली है या कोई वेब पेज बैंक का क्रिएट करके आपके पासवर्ड और बाकी डिटेल जो हैं वो लेना, दैट इज़ नोन एज साइबर क्राइम, जिससे कि एक पार्टी को रॉन्गफुल गेन होता है और जो विक्टिम पार्टी है उसको एक रॉन्गफुल लॉस होता है। जिस तरह से आपने बताया फेक कॉल्स, अब देखो दिन ब दिन कोई ना कोई कॉल्स आती रहती है, हम कॉल स्टैंड भी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता नहीं चलता कि कौन सी फेक कॉल है, कौन सी हमें उठानी है, कौन सी नहीं उठानी। उसको लेके हम किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस की, वो कॉल कहीं से भी आए और आप उठाएं उसको, बट एक चीज़ इंश्योर करें कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो किसी भी सूरत में किसी अननोन कॉलर को आपने नहीं देनी है। तो दैट इज़ दी बिगेस्ट इसकी जो प्रिवेंशन है। आप किसी भी सूरत में अपनी डिटेल्स जो हैं, पर्सनल डिटेल, बी इट बैंक डिटेल और क्रेडिट कार्ड की डिटेल, वो अल्टीमेटली क्योंकि बातों में घुमा के जो भी हैकर होएगा या जो भी ये फ्रॉडस्टर होएगा, ये आपको बातों में घुमा के आपको अल्टीमेटली लेके आएगा ये कि आपकी बैंक डिटेल पूछेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो हैकर्स होते हैं इनके पास ये कॉन्टैक्ट्स नंबर कहाँ से आते हैं सारे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्हें ये भी इन्फॉर्मेशन पता होती है कि इनका अकाउंट कहाँ पर है, J&K बैंक में, स्टेट बैंक में, और ये चीज़ भी करके वो बोलते हैं कि हम J&K बैंक से बोल रहे हैं, आपकी पता नहीं कार्ड ब्लॉक हो गया या कुछ भी बोल देते हैं कि हमें आपका ATM नंबर दीजिए या कुछ भी। जो आजकल के युवा है वो तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अवेयर है क्योंकि आपके द्वारा कहीं प्रोग्राम भी कराया जाता है जिससे वो अवेयर होते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता वो सारी डिटेल बता देते हैं। जैसे आपने बात की लॉटरी की, तो कोई भी लालच से उन्हें दे देते हैं कि आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपको 2 करोड़ मिलेगा। उसके कारण क्या होता है, जो उनका खुद का अकाउंट में बैलेंस होता है वो भी डिडक्ट हो जाता है। तो किस तरह से वो इस चीज़ से बचे? देखें, हमने इसमें बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी जो हैं वो थ्रू आवर पुलिस स्टेशंस जी वो हमने लगाए हैं। और पुलिस स्टेशंस के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक आपके माध्यम से हम जब भी हमारी कहीं कोई इंटरेक्शन होती है तो हम यही गाइड करते हैं कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आप उसको जो है वो शेयर नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो जैसे आपके कुछ ऐप्स होते हैं, आप अपने फ़ोन पे चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ है, जैसे ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर में भी आप अपनी डिटेल उनको दे रहे हो, आप उसमें अलो कर रहे हो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसी सूरत में वो जो है ट्रू कॉलर फ्री में काम नहीं कर रहा है। ट्रू कॉलर जो है वो अपना डाटा जो है वो कुछ एजेंसियों को बेचता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उसमें वो पैसे कमाते हैं। तो उसी बेसिस पे जो है वो ये डाटा सारा उनके पास पहुंचता है। और इसी तरह उन्होंने अपना कुछ सिस्टम करके जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उन्होंने अब बैंक की भी जो है वो ऐसा कनेक्शन क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ों उनको पता लगता है कि कौन सी कंपनी से आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है और आपने वो प्रोडक्ट वापस करनी है। तो जैसे ही कॉल जो है वो आप करोगे, किसी गूगल से आपने सर्च किया तो वो फ्रॉडस्टर के पास पहुंचेगी और वो पैसे रिटर्न करने के चक्कर में आपके सारी डिटेल जो है वो ले लेगा और जो है यू विल बी जो वो डिटेल ले लेगा। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं? जिस तरह से आपने ऐप्स की बात की, कोई भी ऐप जैसे ट्रू कॉलर की आपने बात की, उससे भी हैकर जो है वो हमारा अकाउंट डिटेल हैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा भी कोई ऐप जो है लॉन्च की जाती है, जो हम उसमें डिटेल डालते हैं, क्या वो भी हैक कर सकता है?
देखें, जो गवर्नमेंट की होती है वो उसमें जो, और वो ज़्यादातर निक की ऐप्स होती हैं जी। उसमें, और वो gov.in वाली ऐप्स होती हैं, वो उसमें प्रिसाइज लॉकर्स जो हैं लगे होते हैं, उसमें लॉक होता है वो, तो इसलिए वहाँ से डाटा चुराना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप चाहते हुए अमेज़न की वो है, आप कुछ परचेज़ करते हो अमेज़न में, आप वो करते हो, लॉगिन करते हो, तो योर डाटा इज़ लाइक, वो डाटा ओपन है, दैट इज़ इन द एयर। उसमें नंबर तो वो जो भी आप ऑन साइबर स्पेस जो भी आप परचेज़ करते हो, या जो भी आप इंटरेक्ट करते हो, या जो भी आप कोई उस पर कार्रवाई करते हो, वो दैट इज़ ओपन इन द एयर, और दैट कैन बी, वो आपको सोच के चलना चाहिए कि वो जो है वो हैक हो सकती है, स्पूफ हो सकती है, और दैट कैन काज यू ट्रबल। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आज के टाइम पे लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्रू कॉलर की बात की जाए तो ये हज़ारों में नहीं बल्कि करोड़ों में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने भी अपने फ़ोन पे ट्रू कॉलर ज़रूर रखा होगा क्योंकि किसी का नंबर चेक करना हो। तो इससे कैसे बचा जा सके, हमें कौन सी ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम ऐप का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो हम हैकिंग से किस तरह से बच सकते हैं? देखें, मैंने आपको पहले जो बात कही, दैट इज़ द गोल्डन लाइन दैट यू हैव टू अंडरलाइन करके, वो जो है दैट वो एवरी प्रेस्क्राइबर जो भी है वो उसको अपने दिमाग में ये चीज़ अपने रखनी है कि चाहे आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐप अपने इसमें डाउनलोड करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो मैसेज होगा या एक साधारण सी कॉल होगी या नेट कॉल होगी, और आपसे वो इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन के बारे में, विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मनी स्टोर्ड इन बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सर, ये सारी बात हुई अकाउंट्स हैकिंग की, जिस तरह से आपका अकाउंट जो आपके पैसे जो है वो लिए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कई सारे जो साइबर क्राइम होते हैं। अगर ब्लैकमेलिंग की बात की, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी की जाती है, अब्यूज़ किया जाता है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ गर्ल्स की अगर बात की जाए वो डर जाते हैं। अगर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि उनके पास ऐसी वीडियोज़ हैं, तो जो वो बोलते रहते हैं वो वैसा वैसा क्राइम करते जाते हैं। तो उससे उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आप किस तरह से अवेयर करेंगे कि किस तरह से वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करे, किस तरह से वो आपके पास आए और सारा कुछ सेफ तरीके से जो भी है, जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाए? देखें, इसमें कोई भी क्राइम जो है उसके लिए देयर इज़ ए सोल्यूशन। लाइक क्राइम है तो उसकी प्रिवेंशन भी है, उसका क्योर भी है, तो उसके लिए पुलिस है। और आपकी नॉलेज के लिए और श्रोताओं के नॉलेज के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में 2 साइबर सेल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। दे आर नॉट पुलिस स्टेशंस बट दे आर साइबर सेल्स। तो साइबर रिलेटेड कोई भी मैटर हो, वो आपको, या जो भी विक्टिम है इसमें से, जिसको आप कह रहे हो जैसे कोई ब्लैकमेल हो गया, तो उसको डरना नहीं चाहिए। बोल्डली जो है वो उसको फेस करते हुए, और पुलिस स्टेशन कंसर्न, मतलब आपका जैसे पुलिस स्टेशन से बख्शीनगर पड़ता है, तो आप बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक पूरी अपनी एप्लीकेशन में जो भी ब्यौरा है वो लिख के आप देंगे, और वो अल्टीमेटली जो है साइबर रिलेटेड मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो मैटर हमारे पास आ जाता है साइबर सेल में। तो साइबर सेल जो है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और मेन जो उसमें अक्यूज्ड है वहाँ तक हम पहुँचते हैं और उसको हम पकड़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती जानकारी जो आपने हमें साइबर क्राइम के रिगार्डिंग दी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एसपी संदीप के मेहता जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने हमें दिया और ये भी अवेयर भी किया कि किस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अगर ब्लैकमेलिंग की बात की जाए तो आपको उससे डरना नहीं है, डट के उसका सामना करना है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ पे आपने कंप्लेन करवानी, उसके बाद वो खुद ही प्रोसीजर जो उनका रहेगा वो खुद ही साइबर सेल में जाएंगे और जो भी कंप्लेंट है वो खुद ही करेंगे। तो आपको बस अवेयर होना है, और जो भी आपको फेक कॉल्स आती है आपको उस पर बात कीजिए आप, लेकिन अपनी कोई भी अकाउंट की पर्सनल डिटेल शेयर ना कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त वीर जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।